हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम कार्यशील पूंजी का प्रबंधन के बारे में अध्ययन करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के बारे में जानने से पहले वर्किंग कैपिटल के मीनिंग के बारे में हम जानते हैं। मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल: व्यावसायिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्थायी पूंजी के अलावा अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। ये अस्थायी पूंजी ऐसी पूंजी होती है जिससे व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के खर्चों की पूर्ति की जाती है, इसलिए इसे अल्पकालीन पूंजी भी कहते हैं। वर्किंग कैपिटल को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल, लिक्विड कैपिटल, सर्कुलेट कैपिटल। सर्कुलेट कैपिटल की अवधारणा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसे सर्कुलेट कैपिटल इसलिए कहा जाता है कि व्यवसाय में सामग्री क्रय करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। उस सामग्री से हम गुड्स प्रोडक्ट करते हैं और गुड्स प्रोडक्ट करने के बाद उसे मार्केट में सेल करते हैं, और सेल करने के बाद जो अर्न होता है उस अर्न से हम पुनः सामग्री परचेज करते हैं, इसलिए इसे हम सर्कुलेट कैपिटल भी कहते हैं। कार्यशील पूंजी की मुख्य रूप से दो अवधारणाएं हैं। पहली है सकल कार्यशील पूंजी और दूसरी है शुद्ध कार्यशील पूंजी। सकल कार्यशील पूंजी को परिमाणात्मक अवधारणा के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार शुद्ध कार्यशील पूंजी को हम गुणात्मक अवधारणा के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम सकल कार्यशील पूंजी या परिमाणात्मक अवधारणा के बारे में जानते हैं। इस अवधारणा के अनुसार चालू संपत्तियों के योग को वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। इस अवधारणा में मात्रा पर अधिक बल दिया जाता है। इस अवधारणा के समर्थक हैं मीड, मेल्ट, बेकरफील्ड, बोनवेले और एडम स्मिथ। सेकंड है गुणात्मक अवधारणा अथवा शुद्ध कार्यशील पूंजी। शुद्ध कार्यशील पूंजी से आशय है कि जो हमारी चालू संपत्तियां हैं उसमें से चालू दायित्वों को घटाने के बाद जो बचता है उसे हम शुद्ध चालू संपत्तियां कहते हैं। शुद्ध चालू संपत्तियों को ही इस अवधारणा के अंतर्गत कार्यशील पूंजी कहते हैं। इस अवधारणा में गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। गुणवत्ता अवधारणा के अंतर्गत वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हम करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी लेस कर देते हैं। वर्किंग कैपिटल को निकालने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। इलस्ट्रेशन है 31 मार्च 2015 को राम एंड कंपनी के चिट्ठे से आपको सकल व शुद्ध कार्यशील पूंजी की गणना करनी है, और ये आपको वर्टिकल बैलेंस शीट दी हुई है। यहाँ पर आपको सकल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी निकालनी है। सकल कार्यशील पूंजी मीन्स होता है ग्रोस करंट असेट्स। शुद्ध कार्यशील पूंजी मीन्स होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम वर्टिकल बैलेंस शीट में करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी देख लेते हैं। यहाँ पर करंट लायबिलिटी है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जो बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से दिए हैं 5000, ट्रेड पेबल्स दिए हैं 5000। करंट असेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको दिए हैं 3000। तो सबसे पहले हम सकल कार्यशील पूंजी निकालते हैं। सकल कार्यशील पूंजी मीन्स वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इक्वल टू टोटल करंट असेट्स। तो यहाँ टोटल करंट असेट्स हम देख लेते हैं। इन्वेंट्री आपकी है 6000, ट्रेड रिसीवेबल्स है आपके 16000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है आपके 3000। तो यहाँ पे हमने लिखा है इन्वेंट्री, ट्रेड पेबल्स और कैश 6000, 16000 और प्लस 3000।
इस तरह से आपकी टोटल करंट असेट्स आई है कितनी, 25,000। अब यहाँ पर आपकी जो टोटल करंट असेट्स है वो किसके इक्वल है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल की। तो हम लिख सकते हैं ग्रोस वर्किंग कैपिटल इक्वल टू 25,000। अब हम निकालते हैं शुद्ध कार्यशील पूंजी, नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स अभी हमने कैलकुलेट की है कितनी, 25,000। अब हम देख लेते हैं करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी आपके आए हैं शॉर्ट टर्म बोरोज कितने हैं, 5,000, और ट्रेड पेबल से आपके 5,000। इस तरह से आपके करंट लायबिलिटी आ गई हैं 10,000। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पर नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स है आपकी 25,000 और करंट लायबिलिटी है आपकी 10,000। 25,000 माइनस 10,000 मीन्स आपकी नेट वर्किंग कैपिटल हो जाएगी 15,000। थैंक यू।